हमने बहुत से देशों की परंपराएं देखी हैं, लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे रिवाज हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग भी चक्कर खा जाएगा। ये वो देश है जहां महिलाओं को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है, उन्हें मोटी किया जाता है, क्योंकि यहाँ के पुरुष मोटी महिलाओं से शादी करना पसंद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ जिन महिलाओं का तलाक हुआ होता है उनकी दोबारा जल्दी से शादी भी हो जाती है, जबकि जो लड़की पतली सी है उसकी एक बार भी शादी नहीं हुई तो उसे अपनी शादी के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के जो पुरुष हैं वो तलाकशुदा महिलाओं से शादी करने के इच्छुक होते हैं। उनका मानना है कि ऐसी महिलाएं घर परिवार को समझती हैं और उन्हें शादीशुदा जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी होती है और वो अपने पति को ज्यादा खुश रखती हैं। आपको यहाँ कुछ ऐसी महिलाएं भी मिलेंगी जिनके 20-20 बार तलाक हो चुके हैं। ये सब यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है और अगर किसी महिला का तलाक होता है तो उसे जश्न के रूप में मनाया जाता है। वो इसे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत मानती हैं। यहाँ एक ऐसी मार्केट भी लगती है जहाँ सारी दुकानें तलाक ले चुकी महिलाएं चलाती हैं और वो इस मार्केट में अपनी पहली शादी का दहेज का सामान बेचती हैं, फिर चाहे वो कपड़े हों, फर्नीचर हो या फिर बर्तन। इस देश में आज भी सामान ढोने के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार देखने पर लगता है जैसे हम समय से 50 साल पीछे चले गए हों। अगर यहाँ किसी ने धर्म के खिलाफ कुछ कहा तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। इस देश में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलती है। इस देश की जो राजधानी है उसमें इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि उसे सिटी ऑफ द विंड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है मॉरिटानिया। जानेंगे इस देश को गहराई से, इसके लोगों के जीवन को, परंपराओं को, खान पान को, इतिहास को और कुछ चौंकाने वाली बातों को। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। अगर आप नक्शे पर देखें तो मॉरिटानिया पश्चिमी अफ्रीका में एक बड़ा देश है जो अटलांटिक महासागर के तट पर मौजूद है। इसके पड़ोसी देशों में मोरक्को, अल्जीरिया, माली और सेनेगल जैसे देश हैं, जबकि इसकी पश्चिमी दिशा में अटलांटिक महासागर है जो इसे समंदर से जोड़ता है। मॉरिटानिया अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है और इसका लैंड एरिया 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ 50 लाख लोग आबाद हैं। मॉरिटानिया में 100% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है और ये देश का आधिकारिक धर्म भी है। इस्लाम यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली का आधार है। अगर यहाँ किसी ने धर्म के खिलाफ बोला तो उसे सजाए मौत भी दी जा सकती है। मॉरिटानिया में पैसे के रूप में मॉरिटानियाई उगिया इस्तेमाल किया जाता है और हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के 46 उगिया के बराबर हैं। ये है देश की राजधानी ओआशोट। ओआशोट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। साल 1950 के दशक तक ये बस एक छोटा सा मछुआरों का गांव हुआ करता था जो अटलांटिक महासागर के तट पर बसा था। 1558 में जब मॉरिटानिया को फ्रांस से आज़ादी मिली तो इस गांव को नई राजधानी के रूप में चुना गया। इस शहर में एक अनोखा बाजार लगता है जिसे यहाँ के लोग तलाकशुदा महिलाओं का बाजार कहते हैं। ये बाजार शहर के बीचों बीच लगता है और ये खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जाना जाता है जो तलाक के बाद या आर्थिक ज़रूरतों के कारण यहाँ पर सामान बेचती हैं। यहाँ महिलाएं कपड़े, गहने, फर्नीचर, हस्तशिल्प और घरेलू सामान बेचने आती हैं। इस बाजार की खासियत ये है कि ये महिलाओं को मजबूती देने का काम करता है। मॉरिटानियाई समाज में तलाक को बुरा नहीं माना जाता। जो महिला जितनी मोटी होती है और जिसके जितने ज्यादा तलाक होते हैं उसे उतना ही सुंदर और परिस्थितियों का सामना करने वाला माना जाता है। जब उनका तलाक होता है तो ये बाजार उन्हें नई शुरुआत का मौका देता है। यहाँ की सभी दुकानें महिलाएं चलाती हैं।
स्थानीय लोग और पर्यटक यहाँ खरीदारी करने आते हैं। बाजार में रंग बिरंगे कपड़े और पारंपरिक मूरिश डिजाइन वाले सामान खास तौर पर बिकते हैं। ये बाजार न सिर्फ खरीदारी के लिए बल्कि मॉरिटानिया की सामाजिक संरचना को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मॉरिटानिया उन 13 देशों में से एक है जहां अगर किसी ने धर्म के खिलाफ कुछ कहा या भगवान के खिलाफ कुछ कहा तो उसे कानूनी रूप से मौत की सजा दी जा सकती है। ये कानून 2018 में और सख्त किया गया है। साल 1981 से पहले यहाँ लाखों की संख्या में इंसानों को गुलाम बनाकर उनसे जीवन भर काम करवाया जाता था। लेकिन फिर साल 1981 में यहाँ एक कानून लाया गया जिसमें गुलाम प्रथा को खत्म करने की बात करी गई, जिसका असर भी देखने को मिला। बहुत सारे गुलामों को आज़ादी मिली, लेकिन आज भी देश के 3 लाख से ज़्यादा लोग इस गुलामी की प्रथा का शिकार हैं। मॉरिटानिया का नोआधिबू शहर, जो अटलांटिक महासागर के तट पर बसा है, दुनिया में एक अनोखी और चौंकाने वाली जगह के लिए मशहूर है। इसे जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ों का कब्रिस्तान है, जहां सैकड़ों पुराने जहाज़ समंदर के किनारे छोड़ दिए गए हैं, जो अब खंडहर बन चुके हैं। नोआधिबू की खाड़ी, जिसे बे ऑफ नोआधिबू भी कहते हैं, 20वीं शताब्दी के मध्य से जहाज़ों का अंतिम ठिकाना बन चुकी है। 1960 और 70 के दशक में मॉरिटानिया की अर्थव्यवस्था मछली पकड़ने और लौह अयस्क के व्यापार पर निर्भर थी। नोआधिबू का बंदरगाह उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र था, लेकिन कई जहाज़ों को मरम्मत या रखरखाव के बिना यहीं पर छोड़ दिया गया। कुछ जहाज़ मालिकों ने लागत बचाने के लिए अपने पुराने या खराब जहाज़ों को यहीं पर छोड़ दिया। धीरे धीरे सैकड़ों जहाज़ यहाँ जमा होते गए, जिसमें मालवाहक जहाज़, मछली पकड़ने वाली नावें और बड़े बड़े टैंकर शामिल हैं। अनुमान है कि 300 से लेकर 1000 तक यहाँ पर जहाज़ बिखरे पड़े हैं। ये जहाज़ अब रेत और समंदर की लहरों के बीच जंग खा रहे हैं। कुछ आधे डूब चुके हैं तो कुछ के हिस्से पानी से बाहर दिखते हैं, जो इसे एक भूतिया नज़ारा बनाते हैं। पर्यटक और फोटोग्राफर इस अनोखे दृश्य को देखने आते हैं, क्योंकि ये कहीं और नहीं मिलता। स्थानीय मछुआरे इन खंडरों के बीच मछली पकड़ने का काम करते हैं और कुछ जहाज़ों को गोताखोरी के लिए खोजबीन की जगह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये देश अपने विशाल सहारा रेगिस्तान के लिए भी मशहूर है, जो इसकी 90% ज़मीन को ढकता है। ये रेगिस्तान देश की पहचान और चुनौतियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। मॉरिटानिया का एरिया 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का है, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा सहारा रेगिस्तान का है। इस रेगिस्तान में लंबे लंबे रेत के टीले, सूखी ज़मीन और गर्म हवाएं हैं, जो यहाँ की जलवायु को बहुत ही शुष्क बनाती हैं। यहाँ औसतन एक साल में 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिसके कारण पानी की भारी कमी है। नदियों और झीलों में पानी ना के बराबर है और ज़्यादातर लोग पानी के लिए कुओं पर या फिर भूजल पर निर्भर करते हैं। पानी की कमी के चलते मॉरिटानिया में सूखा पड़ना एक आम बात है। खासकर 1970 और 80 के दशक में आए भीषण सूखे ने लाखों लोगों को और पशुओं को प्रभावित किया था। आज भी सूखे की वजह से यहाँ पर खेती करना मुश्किल है और लोग बाजरा, मक्का जैसी फसलें या फिर पशुपालन पर निर्भर करते हैं। सहारा की कठिन परिस्थितियों ने यहाँ के लोगों को खानाबदोश जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। हालांकि अब कई लोग शहरों में जा रहे हैं, जैसे यहाँ की राजधानी में। ये रेगिस्तान न सिर्फ चुनौती है, बल्कि मॉरिटानिया की संस्कृति का भी हिस्सा है। यहाँ के रेत के टीले और सितारों से भरा आसमान पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन पानी की कमी और सूखा मॉरिटानिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई हैं, जो यहाँ के लोगों की जिंदगी को हर दिन प्रभावित करती है। ये देश अपने प्राचीन शहरों जैसे कि वदाने, चिंगुइट्टी, तिच्चित और वालाता के लिए मशहूर है। ये शहर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियों में भी शामिल हैं। ये चारों शहर 11वीं और 12वीं सदी में सहारा व्यापार मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। ये शहर सोने, नमक और दूसरे सामानों के लिए
व्यापारियों के लिए मशहूर थे, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का रास्ता बनाते थे। चिंगुएट्टी, जिसे सहारा का रेगिस्तान कहा जाता है, इस्लामिक विद्वानों का केंद्र था। यहाँ की प्राचीन मस्जिद और लाइब्रेरी, जहाँ 13वीं सदी की लिपियाँ आज भी सुरक्षित हैं। बदाने अपने पत्थरों से बने घरों और संकरी गलियों के लिए जाना जाता है। ये शहर व्यापारियों और तीर्थयात्रियों का पड़ाव था। तिच्चित और वल्लाता भी अपनी मिट्टी की वास्तुकला और रंग बिरंगे बाजारों के लिए मशहूर है। वल्लाता में प्राचीन दीवार चित्र और मस्जिदें आज भी ऐतिहासिक कहानियां बताती हैं। ये शहर सहारा रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में बने और फले फूले, जो मॉरिटानिया की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। आज इन शहरों को संरक्षित करना चुनौती है, क्योंकि रेत के तूफान और समय इनके खंडरों को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। फिर भी ये शहर पर्यटकों को और इतिहास प्रेमियों के लिए एक खजाने की तरह है। इस देश में एक ऐसी मालगाड़ी चलती है जो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनों में से एक है। ये ट्रेन 2.5 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। ये ट्रेन सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच होती हुई लोह अयस्क को लेकर जाती है। ये मालगाड़ी ज़ोयरात शहर की खदानों से लोह अयस्क को नोआधिबू की बंदरगाह तक लेकर जाती है, जो लगभग 704 किलोमीटर की दूरी है। मॉरिटानिया की अर्थव्यवस्था में लोह अयस्क का निर्यात एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये ट्रेन इस व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। इसमें 200 से 300 डब्बे होते हैं, जो एक साथ हजारों टन लोह अयस्क को लेकर जाते हैं। इसकी विशालता ऐसी है, इसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ट्रेन का रास्ता सहारा रेगिस्तान के बीच से गुजरता है, जहां रेत के टीले, गर्म हवाएं और धूल भरी सड़कें हैं। ये सफ़र बहुत ही कठिन है, लेकिन ट्रेन दिन रात चलती रहती है। इसमें कुछ डिब्बे यात्रियों के भी होते हैं, जहां स्थानीय लोग और साहसी पर्यटक सफ़र करते हैं। पर्यटकों के लिए ये सफ़र एक रोमांच से भरा होता है, क्योंकि रेगिस्तान का नज़ारा और ट्रेन की लंबाई इसे खास बनाते हैं। रेत के तूफान और पुराने रेल मार्ग कभी कभी इस ट्रेन के लिए चुनौती बनते हैं। फिर भी ये मॉरिटानिया की मेहनत और अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। यहाँ के लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है। लोग अट्टाया नाम की मीठी और हरी चाय पीते हैं, जिसे 3 चुस्कियों में पीकर ख़त्म किया जाता है। इस चाय को एक छोटे से कप में परोसा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग चावल और मछली से बनी डिश बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि मछलियाँ इन्हें आसानी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही अद्भुत देश मॉरिटानिया। अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।